नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है, तो कृपया ऐसे किसी नंबर को कांटेक्ट ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के। महाबली राहु किसका करेंगे राज तिलक, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि राहु 22 नवंबर 2022 से 16 मार्च 2023 के बीच महाबली हो रहे हैं, अर्थात अंश बल के आधार पर अत्यधिक मजबूत होने जा रहे हैं। और जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का कहना है, युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह युवा तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होता है तो उस समय वो ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होता है। अब आप ये बात समझें कि राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में गोचर करते हैं। आज से 6 माह पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके थंबनेल में मैंने लिखा था राहु केतु मृत। तो उस समय उनका अंश बल 30 डिग्री था और वो लगभग निष्क्रिय अवस्था में थे। धीरे धीरे राहु केतु का अंश बल 30 डिग्री से घटना शुरू हुआ और जैसे ही राहु का अंश बल 18 डिग्री होगा, राहु युवावस्था में प्रवेश कर जाएंगे और अंश बल 12 डिग्री रहने तक युवा रहेंगे। तो क्या करेंगे युवा राहु? क्योंकि राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, तो इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा पहले अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन राहु का उपाय करने के लिए इतना समय भी बहुत कम है। एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ और वो ये कि जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, वह ग्रह फुल्ली एक्टिव होता है और उस ग्रह के पूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि महाबली राहु का प्रभाव तो सभी पर पड़ेगा, लेकिन वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हैं, वो सर्वाधिक प्रभावित होंगे। और ऐसे जातक अपने देश में कम से कम 25 करोड़ की संख्या में होंगे। लेकिन राहु के प्रभाव को समझने से पहले राहु को समझना जरूरी है। तो पहले बात करेंगे राहु के बारे में, फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के जीवन पर महाबली राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, किसी एक जातक की कुंडली मैंने आपके सामने रखी है और इसकी डेट है 22 नवंबर 2022। 22 नवंबर 2022 को राहु का अंश बल देखिए, तो राहु का अंश बल है 18 डिग्री 8 मिनट, यानी राहु युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसके बाद की आप दूसरी कुंडली देखिए, ये दूसरी कुंडली है और ये कुंडली है 16 मार्च की। और 16 मार्च को राहु का अंश बल आप देख लीजिए, राहु का अंश बल है 12 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब ये है कि 22 नवंबर से 16 मार्च 2023 के बीच लगभग 4 महीने तक राहु पूर्ण युवा अवस्था में रहेंगे। अब आइए राहु को समझते हैं। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण
राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दसम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा और राहु का गोचर दशम भाव में हो रहा है और राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर
पड़ रही है। राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। राहु और चंद्रमा में नैसर्गिक शत्रुता है और राहु दशम भाव, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है, उसमें गोचर कर रहे हैं और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्न भाव पर। अब जैसा मैंने आपको बताया, आपने ये बात अच्छे से समझ लिया होगा कि राहु अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देते हैं? जब राहु का गोचर विष्णु स्थान में हो, पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में, और या फिर लक्ष्मी स्थान में हो, 5वें और 9वें। और राहु के साथ त्रिक भाव का स्वामी गोचर ना करे, क्योंकि अगर त्रिषडाय भाव का स्वामी, त्रिक भाव नहीं, त्रिषडाय भाव का स्वामी यानी तीसरे, छठे और 11वें भाव का स्वामी राहु के साथ युति बनाकर बैठ जाए तो राहु खराब फल देने लगते हैं। अब यहाँ तीसरे भाव के स्वामी हैं बुध और 16 मार्च तक बुध का गोचर मेष राशि में नहीं हो पाएगा। छठे भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति 16 मार्च तक नवम भाव में ही गोचर करेंगे। और 11वें भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र भी 16 मार्च तक मेष राशि में गोचर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से राहु अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। लेकिन आप 2 महीने पहले की स्थिति को याद कीजिए, 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त के बीच का समय आप याद कीजिए, क्या क्या घटित हुआ था आपके साथ। और अगर वैसा ही घटित हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके मित्रों को, आपके साथियों को राहु के प्रभाव के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो सके। 27 जून से 10 अगस्त के बीच में मंगल का गोचर था दशम भाव में, मेष राशि में। भले ही यहाँ पर मंगल राजयोग बना रहे थे, केंद्र में थे, उच्च की राशि में थे, लेकिन राहु और मंगल का अंगारक योग भी बन रहा था। और अंगारक योग सबसे खराब योग माना जाता है, क्योंकि इस योग के बनने पर जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है राहु की, उस भाव को पूरी तरह से नष्ट कर देता है राहु। अंगारक यानी अंगारा, विस्फोट। तो राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी। लग्न है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव। मंगल क्रोध के कारक होते हैं। राहु और मंगल का अंगारक योग बनने पर क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है, स्वभाव में उग्रता बढ़ जाती है। तो क्या हुआ होगा? छोटी छोटी बातों पर आपको इतना अधिक क्रोध आया होगा कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होंगे और बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनी होगी। और हो सकता है कि क्रोध की स्थिति में आपने कोई गलत फैसला भी ले लिया हो, जिस पर आपको बाद में पछताना भी पड़ा हो। राहु के कारण आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ा होगा। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में आप रहे होंगे, चाहे वो धन को लेकर के, चाहे वो नौकरी को लेकर के, चाहे व्यापार व्यवसाय को लेकर के, शादी ब्याह को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, या पारिवारिक जीवन को लेकर के। कहीं न कहीं आप बहुत अधिक मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरे होंगे। राहु ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। ससुराल पक्ष से भी आपका विवाद हुआ होगा। एक अनजाना सा डर आपके मन में बैठ गया होगा। कोई काम शुरू करने से पहले आपके मन में ये फीलिंग आई होगी कि मैं ये काम शुरू तो कर रहा हूँ, ये हो भी पाएगा या नहीं। उस काम से संबंधित तमाम तरह के डर आपके मन में बैठ जाएंगे।
डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। और चूंकि लग्न के भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, आप उदर संबंधी रोगों से, गैस प्रॉब्लम से, पाइल्स की प्रॉब्लम से, नाखून टूटना, बाल झड़ना, इवन ट्यूबरकुलोसिस या कोई बड़ी बीमारी से भी आप ग्रसित हुए होंगे। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो सबके साथ हुआ ही होगा। और एक और दूसरी बात है कि शनि भी इस समय वक्री अवस्था में थे, और शनि की भी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, तो शनि ने भी आपके स्वास्थ्य को खराब किया। अब यहाँ दो ग्रह हो गए, राहु और शनि। राहु शनिवत व्यवहार करते हैं। शनि को पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो आप पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी राहु के अंगारक योग बनने से और शनि के कारण। राहु की दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पर, तो भौतिक सुखों में कमी आई होगी, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद बना होगा, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो इस पीरियड में, हो सकता है उसमें कोई विवाद बन गया हो। और राहु की दृष्टि पड़ी छठे भाव पर, तो रोग के बारे में तो मैंने बता दिया। कर्ज भी आप पर बढ़ा होगा, बिला वजह की शत्रुता भी बढ़ी होगी। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको दिक्कत आई होगी। धन तो आया ही नहीं होगा, क्योंकि विदेश भाव, विदेश से जो पैसा आपको आना था वो नहीं आया होगा। अंगारक योग आपके कर्म भाव में बन रहा है, कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ। जब काम नहीं कर पाए होंगे, कार्य प्रभावित हुए होंगे, तो स्वाभाविक है कि धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी। तो इस तरह से 27 जून से और 10 अगस्त के बीच के समय में राहु की वजह से आपको तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे। और ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को जानकारी हो सके और फिर वो उसी के अनुसार राहु का उपाय भी कर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 22 नवंबर से क्या स्थिति बनेगी। 22 नवंबर से राहु का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा। दशम भाव में तो है ही, दशम भाव में राहु महाबली होंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर, और राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। अभी मैंने आपसे जो बताया वो राहु की दृष्टि लग्न पर ना पड़ के सेकंड हाउस पर पड़ रही है, लेकिन राहु लग्न को तो प्रभावित करेंगे ही, लग्न को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि लग्न के जो स्वामी हैं चंद्रमा, वो हैं राहु के नैसर्गिक शत्रु। तो राहु के प्रभाव से जो मैंने आपके सामने समस्याएं आपके जीवन की बताई हैं, वो तो आपके सामने आई ही होंगी। हालांकि सबके साथ वैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा। लेकिन 22 नवंबर से इन स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल 11वें भाव में चले जाएंगे 10 अगस्त को, और फिर इसके बाद 12वें भाव में जाएंगे, वापस 10वें भाव में नहीं आएंगे। और राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी नहीं रहेंगे, तो राहु अकेले बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो क्या रिजल्ट देंगे? दशम भाव ज्योतिष शास्त्र में राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी अगर बैठ जाए तब भी राहु अच्छा ही प्रभाव देंगे। अब याद कीजिए, मैंने शुरू में कहा है 1st, 4th, 7th और 10th ये विष्णु स्थान हैं। इनमें 1st,
फोर्थ और सेवेंथ में अगर त्रिषडाय भाव के स्वामी राहु के साथ बैठते हैं तो राहु खराब हो जाता है, लेकिन दशम भाव में भले ही तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव के स्वामी बैठें तब भी राहु अच्छा ही फल देंगे। यही वजह है कि दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है। आप जिस भी जॉब में हों, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, राहु आपको नाम, यश और सफलता तो देंगे ही देंगे। आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेंगे। अभी तक जो स्थिति थी, घबराहट, बेचैनी, डर, वो समाप्त हो जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस कार्य को शुरू करेंगे और हर हाल में पूरा करेंगे। और आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी। आप जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे। राहु अचानक से कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उछाल ला देंगे। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलने लगेगा। व्यापार में है तो वहाँ भी जबरदस्त लाभ होगा। गवर्नमेंट से लाभ होगा, राज्य से लाभ होगा, यानी सरकारी अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से आपको लाभ होगा। आपके काम बनेंगे। हालांकि कंपटीशन तो बढ़ेगी, लेकिन अंततः लाभ आपको मिलेगा। और राहु का और भी अच्छा फल अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने पिता, गुरु और बॉस से संबंध बना करके रखिए। राहु आपके पिछले समय के जुनून को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कार्य आपने पिछले समय में पूरा नहीं कर पाए थे, अब वह पूरा कर लेंगे। और राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं, क्योंकि राहु आपके अंदर चतुराई, चालाकी, ये सब गुण डेवलप करेंगे और आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर ही लेंगे। दशम भावस्थ राहु आपको राजनीति में, शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाएंगे। हालांकि पिता और परिवार से दूरी भी बनेगी। राहु की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी और सेकंड हाउस से धन के संचय, निवेश, वाणी और परिवार का विचार किया जाता है। तो राहु के प्रभाव से धन का भंडार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। राहु आपको इतना अधिक बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देंगे कि आप एक एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि आप स्वभाव से थोड़ा कंजूस जरूर होंगे, लेकिन आपके पास अपार धन होगा और आपको अत्यंत धनवान बना देंगे राहु, क्योंकि राहु शेयर मार्केट के कारक होते हैं। और अगर आप शेयर ट्रेडिंग से का कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। राहु पर देवगुरु का नियंत्रण होता है। देवगुरु भाग्य के भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में हैं और अत्यंत बलवान स्थिति में, तो राहु भी अत्यंत बली होंगे और अचानक से भाग्य के सहारे आपके कार्य भी बनेंगे और आपको मोटा पैसा भी मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे। किसी भी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे आप और उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि राहु वायु तत्व हैं, परिवार को बिखेर देते हैं, तो आपको अपनी मातृभूमि से दूरी भी बनानी पड़ेगी। और यही कार्य राहु जब चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो यही कार्य करेंगे। मातृभूमि से दूरी बनाएंगे, आपको विदेश ले जा करके बैठा देंगे। विदेश में आपकी भाग्योन्नति होगी। परिवार का हर सदस्य अलग अलग शहरों में जा करके सेटल होगा और वहाँ से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी और इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र राहु के परम मित्र हैं। शुक्र धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता के कारक होते हैं। तो आपके जीवन में धन, वैभव, समृद्धि का आगमन होगा। आप कोई प्रॉपर्टी या प्लाट खरीद सकते हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके होंगे 22 नवंबर को। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परिवारजनों के साथ आपके संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। घर परिवार में जो तनाव की स्थिति थी वो भी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंगारक योग के समाप्त होने के बाद जब आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, आप
दूसरों की बात को सुनना पसंद करेंगे, अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे और उनकी बात को समझेंगे। शांति से बैठ करके क्रोध नहीं आएगा तो स्वाभाविक है कि जीवन की 50% समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। और राहु की दृष्टि जब पड़ेगी छठे भाव पर तो रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रुता दूर होगी, जीवन में विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और छात्रों को भी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुभ राहु की दृष्टि जब नौकरी के भाव पर पड़ेगी तो अचानक से आपको सफलता दिला देंगे। नौकरी की दिशा में आपके किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा और आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन राहु का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए आप राहु का उपाय अभी से शुरू कर दें ताकि आप भरपूर लाभ ले सकें इसका। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।